रेहड़ में भवन निर्माण प्रकरण में डीएफओ के साथ हुई अभद्रता में अब तक कोई कार्रवाई नहीं होने से गुस्साए वन कर्मियों ने केहरीपुर कार्यालय पर बैठक विरोध जताया। वक्ताओं ने कहा कि न्याय मिलने तक लड़ाई जारी रहेगी। उत्तर प्रदेश सहायक वन कर्मचारी संघ की एक बैठक केहरीपुर रेंज कार्यालय पर आयोजित हुई, जिसमें वक्ताओं ने इको सेंसिटिव जोन विवादित भवन प्रकरण में डीएफओ के साथ हुई अभद्रता करने वाले विधायक प्रतिनिधि के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होने पर विरोध जताया। संघ के अध्यक्ष मोहम्मद नदीम ने कहा, सब जिलों का नाम हाँ वैसा थोड़ा बताएं, आज ये वन कर्मचारी हैं क्यों इकट्ठे हुए हैं, क्या कारण है इसका? अमानगढ़ मैं मोहम्मद नदीम उत्तर प्रदेश सहायक वन कर्मचारी संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है, आप लोग अभी विगत कई दिनों से मैं देख रहा हूँ लगातार रिपोर्टिंग कर ही रहे हैं। पेपर में सुर्खियों में है कि एक कोई माननीय विधायक जी के प्रतिनिधि हैं कोई, उनके द्वारा डीएफओ साहब को रास्ते से लाके यहीं इसी केहरी चौकी में बंधक बनाया गया। और हमारे क्योंकि एक डिप्टी साहब हैं श्यामलाल जी, जो सहायक वन कर्मचारी संघ के सदस्य हैं, उनके साथ अभद्र व्यवहार करा गया, गाली गलौज करी गई और उनसे जबरन एक कागज पे साइन करा के उनकी तरफ से एक झूठी एफआईआर दर्ज किसी लव कुमार जी के खिलाफ करी गई है। ये मामला आपस में प्रतिद्वंदता था, लेकिन इसमें बीच में जो है हमारे डिप्टी रेंजर को और इस बिजनौर जनपद के प्रभारी निदेशक महोदय को जो है बंधक बनाया गया। बंधक बना के उनके साथ बहुत ही बदतमीजी कर गई, बहुत ही शर्मनाक है। इस घटना के विरोध में, इस घटना का जैसे ही पूरे प्रदेश में कर्मचारियों को पता लगा है, पूरे प्रदेश से कर्मचारी आक्रोशित है। और हमारे विभाग में जितने भी संवर्ग हैं, उस संवर्ग के सभी संगठनों में और सभी संवर्ग के सभी सदस्यों में बहुत ही आक्रोश है। इस घटना को लेकर बहुत आक्रोश है। रेहड़ पुलिस की भूमिका बहुत संदिग्ध है। रेहड़ पुलिस की गाड़ियों ने ही डीएफओ साहब को, जैसा कि जानकारी मिली है यहाँ पे, जो मौके पर लोग थे उन्होंने ही बताया कि रेहड़ पुलिस के 15 से 16 लोग थे, पुलिस के एसएचओ रेहड़ खुद मौजूद थे। उन्होंने एक भारतीय वन सेवा के अधिकारी को जो है वहां रोका और यहाँ पे आके बंधक बनाने में उन 30-40 लोगों का समर्थन का साथ दिया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। मैं चूंकि माननीय प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के राज में, जहां आप देख ही रहे हैं कि एक अपराधी भयमुक्त माहौल बन गया अपराधियों से और अपराधी भाग रहे हैं प्रदेश छोड़ के, ऐसे में ये घटना बहुत ही सवाल उठाती है। और निश्चित तौर पे हमें पूरा भरोसा है अपने शासन प्रशासन पे। हालांकि नजीबाबाद प्रशासन के डीएम साहब हैं, चाहे मुरादाबाद कमिश्नर साहब हैं, इन लोगों की तरफ से जांच करी गई, लेकिन अभी तक जो है एक भारतीय सेवा के मतलब इतने बड़े स्तर के अधिकारी द्वारा पत्राचार करा जा रहा है। हम लोगों की तरफ से भी जो है वो करा गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। बहुत ही निंदनीय है। हम बस यही मांग कर रहे हैं कि एक तो रेहड़ पुलिस के उन कर्मचारियों को चिन्हित करा जाए, एसएचओ रेहड़ को भी चिन्हित करा जाए और उनकी एक बहुत उच्च स्तरीय जांच हो। इसमें जितने भी दोषी हैं उन दोषियों के खिलाफ जो है कार्रवाई हो। महामंत्री अमित श्रीवास्तव ने बताया। बताइएगा आप। मैं अमित कुमार श्रीवास्तव, प्रांतीय महामंत्री उत्तर प्रदेश सहायक वन कर्मचारी संघ। उत्तर प्रदेश सहायक वन कर्मचारी संघ प्रदेश के सभी फॉरेस्टर्स और डिप्टी रेंजर्स का नेतृत्व करता है। बीते 14 जनवरी को जो ये घटना यहाँ पर हुई है, माननीय विधायक जी के प्रतिनिधि नितिन कुमार उर्फ पाटू के द्वारा हमारे डीएफओ साहब सहित अन्य वन कर्मियों को बंधक बनाकर उनके साथ बदसलूकी की गई, धक्का मुक्की की गई। इस संबंध में आज एक पूरा आक्रोश पूरे प्रदेश में फैला हुआ। मेरी पूरे प्रदेश के कर्मचारियों के साथ बात हो रही है और पूरे कर्मचारियों के मन में यह आक्रोश है कि यदि हम वर्दीधारी और असलाधारी ही सुरक्षित नहीं है तो फिर हम अपने जंगल की सुरक्षा अन्य अपराधियों से कैसे करेंगे। इस संबंध में आज यहाँ बैठक रखी गई है। इस बैठक का अभिप्राय सिर्फ इतना था कि हम एक रणनीति बनाएं और उस रणनीति के तहत अपने आंदोलन के लिए, अगर हमको बाध्य किया जा रहा है तो हम आंदोलन के लिए भी उतरेंगे। पहले तो हम सबसे याचना कर रहे हैं। हमने सर्वप्रथम 20 तारीख को सबसे पहले उत्तर प्रदेश सहायक वन कर्मचारी संघ ने ही इस घटना का संज्ञान लिया और 20 जनवरी को हमने एक पत्र माननीय विभागाध्यक्ष महोदया को लिखा है कार्रवाई के लिए। और अगर कार्रवाई नहीं होती है, अगर प्राथमिकी नहीं दर्ज होती है उनके खिलाफ, तो फिर हम चरणबद्ध तरीके से आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। हमारे आंदोलन की रूपरेखा है कि सर्वप्रथम हम अपने स्टार और हम अपने असलहे जमा करेंगे। यदि उसके बाद भी कार्रवाई नहीं होती, हम माननीय मंत्री जी से मिलकर उनको ज्ञापन देंगे। माननीय मंत्री जी से मिलकर ज्ञापन देने के बाद भी यदि कार्रवाई नहीं होती है तो पूरे हमारी कार्यकारिणी का ये एक मत है कि हम अन्य
संगठनों का भी सहयोग लें और अन्य वन विभाग के अन्य संगठनों के सहयोग से हम लखनऊ में बहुत ही विशाल सभा का आयोजन करेंगे, जिसमें प्रदेश के सभी जिलों से वनकर्मी वहां पहुंचेंगे और ये सब कुछ बहुत जल्दी होगा। धन्यवाद। बैठक में लखनऊ, लखीमपुर खीरी, बागपत, मेरठ, कुशीनगर, उन्नाव, मुरादाबाद, रामपुर आदि से आए डिप्टी रेंजर व वन दरोगा शामिल हुए। बैठक को आशीष पांडे, राजेंद्र नेगी, नफीस खान आदि ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर गोविंद राम गंगवार, विजेंद्र चौधरी, स्वरूप सिंह रावत, प्रदीप शर्मा सहित सैकड़ों वनकर्मी मौजूद रहे। रेहड़ से मनोज गहलोत की रिपोर्ट।